Limited Liability Partnership Act 2008. Now, before going into the chapter, okay, we must understand why there is a need of such law. इसका नीड क्यों अराइज हुआ वो जानना जरूरी है, और ये कौन सी चीजों को एड्रेस करने के लिए बना था. Whenever any act is enacted, कोई भी अगर लॉ बनता है पार्लियामेंट में उसको इनेक्ट किया जाता है तो हमेशा वो किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बनाया जाता है. या तो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है या तो लगता है कि प्रॉब्लम होने वाला है, और उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए कोई भी एक्ट बनाया जाता है. तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये लॉ बनाया क्यों गया है, उसके साथ साथ इसका हिस्ट्री क्या है. What is the history of law, and at last what is included in the law. हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, तो अगर हम इस एक्ट की हिस्ट्री के बारे में बात करें कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसमें ईयर 2008 लिखा हुआ है, बट इसका इफेक्टिव कमेंसमेंट जो था वो 2009 में था. आगे हम डेट्स पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, इस लॉ का इफेक्टिव कमेंसमेंट कब हुआ था. एंड वी वेरी वेल नो कि एक एक्ट बनता है पार्लियामेंट में, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में उसको पास किया जाता है, देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर इट्स असेंट, एंड देन इट कम्स इनटू इफेक्ट. एक पूरा प्रोसेस है, इस तरह से एक्ट बनाया जाता है. ओके, अब इसका हिस्ट्री की अगर हम बात करें, सो द फर्स्ट टाइम एलएलपी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन जो किया गया था, इट वाज इन द ईयर 1957. You can see the difference. The act was enacted in the year 2008 and the need was felt from the year 1957. कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर, एक बिजनेस फॉर्म बनाने के लिए आप एक स्टैट्यूट बनाओ या कुछ प्रोविजंस बनाओ और हमें परमिट करो. द रीजन वाज कि पार्टनरशिप तो तभी भी एग्जिस्टेंस में था, है ना, जो अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ते हैं, दैट वाज इन एग्जिस्टेंस एट दैट टाइम एज वेल. ओके, और कंपनीज का भी प्रोविजन एग्जिस्टेंस में था, मतलब आपको प्रोप्राइटरशिप बनाना है, पार्टनरशिप बनाना है, कंपनी बनाना है, ऑल दीज थिंग्स वर पॉसिबल. बट इसका कुछ लिमिटेशंस था, लाइक अनलिमिटेड लायबिलिटी, और इसमें कंप्लायंसेस का बर्डन बहुत ज्यादा था. और तब तो बात ही कुछ अलग थी. अब तो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, गवर्नमेंट ने काफी सारा कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस कर दिया है. बट तब पूरा सिनेरियो अलग था, है ना. हमारा बहुत कम टाइम हुआ था इंडिपेंडेंस को, तो रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा थे. ओके, तो इन दोनों चीजों के डिसएडवांटेज की वजह से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने 1957 में इस तरह के, मतलब एलएलपी के फॉर्म में किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर पार्टनरशिप बनेगा इसका मतलब हमें ज्यादा कंप्लायंसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लिमिटेड लायबिलिटी होगा तो हमें बिजनेस करने से डर नहीं लगेगा. इफ इट्स अ पार्टनरशिप, ओके, तो हमें पार्टनरशिप के भी बेनिफिट मिलेंगे, और लिमिटेड लायबिलिटी है तो कंपनी का भी बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज वी नो दैट कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड विद अ लिमिटेड लायबिलिटी. उसके नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है, और हर एक मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है. सो समथिंग इन बिटवीन वाज साउथ. आप पार्टनरशिप की बात छोड़ो, कंपनी की बात छोड़ो, इसका एक ब्लेंड बना के हमें दो, और ये तब से बात चल रही है 1957 से. ओके, उसके बाद 1972 में एक कमेटी बना, 77 में एक कमेटी बना, 95 में एक कमेटी बना, 2002 में एक कमेटी बना, 2001 या 2 है, और 2005 में एक कमेटी बना. We are so much in love with this committee things, है ना. इंडिया में इस सब चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है. हमने कमेटी बनाई है, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग अपना रिमार्क्स हमें देने वाले हैं, उसके बाद सोचेंगे. तो 1957 से हम लोग सोच ही रहे थे, और वो सोच कब खत्म हुई? 2008 में.
इसमें भी अलग अलग कमिटीज के अलग अलग ओपिनियंस थे। ओके, तो इसमें लास्ट में दो कमिटीज थी, एक था जेजे कमेटी और दूसरा था नरेश चंद्रा कमेटी। तो इन दोनों के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे एलएलपी का एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया और इंडिया में फाइनली 2008 में ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया और 2009 में उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिला। फ्रॉम दैट डेट ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना है। ओके, जो लास्ट में दो कमिटीज बनाई गई थी उसमें से जो नरेश चंद्रा वाला कमेटी है, उन्होंने कहा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का प्राइमा फेसी बेनिफिट प्रोफेशनल्स को मिलना चाहिए। इट शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू एवरीवन, इट शुड बी गिवन टू प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एडवोकेट, इनको ही बेनिफिट दिया जाना चाहिए। ओके, और बाद में इनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को इसके लिए परमिट कर सकते हैं। और जेजे कमेटी का सोचना कुछ अलग था, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा कि हम सिर्फ प्रोफेशनल्स को बेनिफिट दें, हम ये जनरल पर्पस व्हीकल बनाएंगे। कौन सा वर्ड यूज किया उन लोगों ने? विल मेक इट अ जनरल पर्पस व्हीकल। ओके, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने जेजे कमेटी का रिकमेंडेशन माना और ऐसा कहा कि इस चीज का बेनिफिट इन जनरल सबको अवेलेबल होगा, वेदर इट्स अ प्रोफेशनल फर्म और नॉन प्रोफेशनल फर्म, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, बट इसका आउटकम ये है, इसका आउटकम ये है कि ज्यादातर एलएलपी प्रोफेशनल्स का ही है। अभी भी जो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग में, बाकी सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, उन्होंने इसका बेनिफिट या इसका यूज जितना करना चाहिए उतना नहीं किया है। इट इज मेजॉरिटी यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स ओनली। भले ये ओपन सबके लिए है, बट it is not being used by everybody to that extent according to which the professionals are using. जैसे ही ये लॉ बना, इसके बारे में धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ, इमीडिएटली जो भी सीए फर्म्स थी उन लोगों ने तो इसका बेनिफिट लेना स्टार्ट कर ही दिया। ओके, बिकॉज लिमिटेड लायबिलिटी इज समथिंग विच इज सुटेबल फॉर देम। तो इसका शुरुआत हुआ था 1957 से। Number of committees were made, number of recommendations were received, and finally in the year 2008 this law was made. ये उसका हिस्ट्री हुआ। This is the history of this act. Now why this was? तो ये भी मैंने कहीं ना कहीं आपको बता ही दिया है कि अनलिमिटेड पार्टनरशिप फर्म्स के कुछ डिसएडवांटेजेस और कंपनीज के कंप्लायंस बर्डन की वजह से हमेशा लोगों को कंफ्यूजन रहता था कि कौन सा वाला पार्ट सिलेक्ट करें। अगर हमें लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए, हम कंपनी बनाते हैं, जैसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो दो लोगों से बन जाता है, पार्टनरशिप भी दो लोगों से बन जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी दो लोगों से बन जाता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा है, हर महीने कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, और उसकी वजह से हम कंप्लायंस वाला पार्ट करते रहेंगे और बिजनेस वाला पार्ट नेग्लेक्ट होता रहेगा। ओके, द बिजनेस पार्ट वुड बी नेग्लेक्टेड। तो इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसमें दोनों तरह का बेनिफिट मिले। पार्टनरशिप की तरह इजी इनकॉर्पोरेशन, इजी फॉर्मेशन, और कंपनी की तरह लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, और हम देखेंगे कि जैसा हम बोलते हैं ना कि हमारी फैमिलीज में, हमारे कल्चर में हमको ऐसा सिखाया जाता है कि दूसरे इंसान में जो अच्छा है वो ले लो, जो बुरा है वो छोड़ दो। एक्सेप्ट और फॉलो द वर्च्यूज ऑफ अदर पर्सन, उसके सद्गुण देख लो, बाकी सब छोड़ दो। तो क्या किया गया, पार्टनरशिप और कंपनी, इसके जो भी वर्च्यूज थे उसको कंबाइन करके एलएलपी बनाया गया।
इनके जो जो भी अच्छी अच्छी बातें थी उसको कंबाइन करके क्या बना दिया गया, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो उसमें आपको इसका कुछ ब्रीफ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। व्हाट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट? ओके, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नोटिफाइड इट ऑन 9th January 2007। पार्लियामेंट में ये पास हुआ 12th December 2008 और प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दिया 7th January 2009। देखो ये तब तक बिल था, क्या था ये, उसको एक्ट नहीं बोला जाता, क्या बोला जाएगा, बिल। अनलेस एंड अनटिल द प्रेसिडेंट गिव्स द असेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स द असेंट टू दैट बिल। ओके, जब तक ये डिस्कशन हो रहा है तब तक वो बिल है, जैसे ही प्रेसिडेंट ने असेंट दिया वो एक्ट बनेगा। सो unless and until it was assented to by President of India, it was a bill. Later on became an act, and then the provisions were applicable. इसके अंदर टोटल 81 सेक्शंस हैं। ओके, हम क्या पढ़ने वाले हैं 81 सेक्शंस और 4 शेड्यूल्स में? Certain sections will talk about the mutual rights and duties of partners. ओके, उसके बाद अगर किसी भी और टाइप ऑफ बिजनेस को या नेचर ऑफ बिजनेस को एलएलपी में कन्वर्ट होना है ना, अनलिमिटेड टू लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। देखो इसमें लिस्टेड टू एलएलपी का प्रोविजन नहीं है, लिस्टेड कंपनी टू एलएलपी का प्रोविजन नहीं है ना, ये ध्यान रखना। ये पहला है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ अनलिमिटेड टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, तीसरा है प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी और चौथा है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। ये आपके 4 शेड्यूल हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमको इतना डिटेल में डिस्कशन करना नहीं है, इस एक्ट में है, पर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मच इन डिटेल। हमें थोड़े ही सेक्शन पढ़ने हैं, ये पूरा एक्ट हमें पढ़ना नहीं है। वी आर ओनली गिवन सर्टेन इंट्रोडक्टरी पार्ट इन द चैप्टर। ओके, तो अब ये जो मैंने नीड वाला पार्ट समझाया था और ऐसा बताया कि आपको अच्छी अच्छी चीजें एक्सेप्ट कर लेनी है। यू आर सपोज टू एक्सेप्ट द गुड थिंग्स फ्रॉम द बोथ टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, दैट इज पार्टनरशिप अनलिमिटेड वाला और कंपनी। ओके, इन दोनों में से जो अच्छे फीचर्स हैं वो आपको ले लेने हैं। ओके, तो नॉर्मली हम लोग है ना चैप्टर वो फर्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम लास्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। आपको इसका रीजन बताता हूँ। अदरवाइज दिस एंटायर चैप्टर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाए ऐसी बातें हैं। ओके, व्हाई एम आई टीचिंग द डिफरेंस फर्स्ट? लास्ट पोर्शन में पहले सिखा रहा हूँ क्योंकि इससे आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा कि एलएलपी बनाया क्यों गया है। और आप ये पढ़ोगे तो लगभग आप चैप्टर का 25% या 30% पोर्शन कवर कर चुके हो, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, what is the difference between a limited liability partnership firm and a normal partnership firm? इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो इसके गवर्निंग लॉज देखो, इसको कौन सा लॉ गवर्न करता है? 1932, इसको एलएलपी एक्ट 2008। इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, है ना। नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होगा? अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है मतलब इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा। ये दोनों चीजें एक साथ पढ़ेंगे। इट इज नॉट लाइक अ कंपनी। कंपनी होगा तो उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस भी होगा, तो पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। पार्टनरशिप इज थ्रू पार्टनर्स, वी आर वन एंड द सेम। और हमने पढ़ा था ना, एन एक्ट ऑफ पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द पार्टनरशिप फर्म इफ इट इज डन
विद इन द अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उसने एक्ट किया है तो वो पूरी फर्म को बाइंड करेगा। मतलब एक्ट ऑफ पार्टनर विल बी एक्ट ऑफ फर्म, इधर ऐसा नहीं होगा, इट विल नॉट बी द सिनेरियो। ओके, तो इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। ये बॉडी कॉर्पोरेट है, लाइक अ कंपनी। ओके, लाइक अ कंपनी है मतलब इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस भी होगा। इट मींस यहाँ पे हमने एक चीज देखा था कि पार्टनर अगर चाहे तो अपने नाम में भी बैंक अकाउंट ओपन करवा सकता है, इवन दो इट इज अ पार्टनरशिप फर्म। बट अगर बाकी सारे पार्टनर्स मानते हैं, उसके लिए अग्री करते हैं, तो पार्टनर अपने पर्सनल नाम में भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। Here it is not the case. The account that we will open will be in the name of LLP only. Okay? और LLP अपने पार्टनर्स से अलग है, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनर्स अलग, LLP अलग। इधर क्या होगा, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म एक है, इधर इन दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है। क्रिएशन, इसका क्रिएशन बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, दिस इज बाय अ लीगल प्रोसेस। इसको इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। जैसे कंपनी में इनकॉर्पोरेशन होता है, वैसा LLP में भी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है। इधर भी आप डीड चाहो तो बना सकते हो, इट कैन बी ओरल और रिटर्न। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया गया है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेक एन LLP एग्रीमेंट, बट मोस्ट केसेस में बनाते हैं। जैसा इधर भी है ना, कंपल्सरी नहीं है पर फिर भी बनाते हैं। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, ये कंपल्सरी है। यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स नहीं। किसके पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। परपेचुअल सक्सेशन, okay, here it is possible that because of the death, insanity, retirement or insolvency of partner, the existence of a firm may be in danger। मतलब इसका परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, इसका परपेचुअल सक्सेशन है। किसी भी एक पार्टनर के चले जाने की वजह से फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा, इट विल गो ऑन लाइक अ कंपनी ना, शो मस्ट गो ऑन। यू कैन सी कि हम जो भी गलत चीजें हैं उसको हटा रहे हैं और जो अच्छी अच्छी चीजें उसको इनकॉर्पोरेट करें। लाइक यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन एक गलत बात है ना, कि इधर परपेचुअल सक्सेशन नहीं मिलता है, इधर मिलता है। इधर रजिस्ट्रेशन मैंडेट वॉलंटरी था, इधर मैंडेटरी है। ओके, ये सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, मतलब लायबिलिटी में काफी डिफरेंस आएगा। पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसा होगा, अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म के नाम के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, आप चाहो वो नाम रख सकते हो। LLP में लाइक अ कंपनी, जैसा कंपनी के पीछे लिमिटेड होता है ना, या प्राइवेट लिमिटेड होता है, ऐसा हर एक LLP के पीछे शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म लिखना जरूरी है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऐसा लिखना जरूरी है, इट इज कंपल्सरी। ऐसा कंपनी के पीछे लिमिटेड लिखते हैं, ऐसा कोई भी LLP होगा उसका नाम और नाम के पीछे LLP लिखना जरूरी है। ओके, यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पर्सनल असेट्स भी बेचनी पड़ सकती है, इधर ऐसा नहीं है। जितना आपका अग्रीड कंट्रीब्यूशन है, आपने बोला कि मैं 10 लाख दूंगा, तो उतना तक आपका लायबिलिटी रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। Your liability will be limited to the agreed contribution। जैसा कंपनी में होता है, आपने 1000 शेयर खरीदे हैं, एक शेयर का प्राइस 500 रुपए है, तो आपकी लायबिलिटी 5 लाख रुपए है। अब कंपनी को कितना नुकसान होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मैक्सिमम लायबिलिटी 5 लाख रुपए। बट अनलिमिटेड पार्टनरशिप होगा तो आपको अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ सकता है, तो ये उसका डिसएडवांटेज था। यहाँ पे वो क्या हो गया, advantage। See, we are accepting the good things, है ना।
और उसकी जो भी कमियां हैं उसको दूर करें। म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। म्यूचुअल एजेंसी में क्या पढ़ा था? द बिजनेस टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब किसी एक पार्टनर का एक्ट पूरी फर्म को बाइंड कर सकता है। ओके, इधर ऐसा नहीं होगा। ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी बट कैन नॉट बाइंड द अदर पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी जैसी बात यहाँ पे नहीं होगी। जैसा पार्टनरशिप फर्म में एक्टिव पार्टनर्स या वर्किंग पार्टनर्स हम बोलते हैं, वी कॉल देम वर्किंग पार्टनर्स। ओके, बट इसका कोई प्रोविजन नहीं है कि कितने वर्किंग पार्टनर्स होने ही चाहिए। कंपनी में होता है, यस, कंपनी में वर्किंग पार्टनर्स को डायरेक्टर्स कहा जाता है, who will manage the affairs of company। तो प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 3 ऐसे नंबर्स हैं। आपको मिनिमम इतने डायरेक्टर तो रखने ही पड़ेंगे। ओके, वी हैव एक्सेप्टेड द थिंग, बट जैसा कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं वैसा यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। ओके, जैसा कंपनी में डायरेक्टर होता है वैसा यहाँ पे डेजिग्नेटेड, और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और उसमें से एटलीस्ट एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, रेसिडेंट इन इंडिया क्या होता है। बेसिकली ये आपका इनकम टैक्स का जो सब्जेक्ट आता है उसका टॉपिक है। ओके, कॉमन सील, ऐसा कंपनी में कॉमन सील होता है, रबर स्टैम्प, कंपनी का विश, विलिंगनेस, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कॉमन सील होना जरूरी है। किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर कॉमन सील नहीं होगा, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जिस पे अगर कॉमन सील नहीं होगा तो वो वैलिड माना नहीं जाएगा। लीगल कंप्लायंसेस, गवर्नमेंट के साथ हमें रिपोर्टिंग जो करना है, ओके, तो उसके लिए यहाँ पे सारे पार्टनर लायबल हैं। अगर कुछ भी गलत हुआ, आपने कोई भी कंप्लायंस करने में डिले किया या डिफॉल्ट किया, तो जो भी पेनल्टी या प्रोविजंस है वो सारे पार्टनर को एप्लीकेबल हो गए। Whereas in the case of LLP, only designated partners are responsible। मतलब हमारे 10 पार्टनर हैं, उसमें से हमने 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाए, बाकी के 8 नॉर्मल पार्टनर हैं। तो अगर गवर्नमेंट के साथ कंप्लायंस के केस में कुछ भी इश्यू हुआ तो सिर्फ ये 2 लायबल रहेंगे, बाकी के 8 को कोई इफेक्ट नहीं होगा। पार्टनरशिप को अपने एनुअल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेसेसिटी है एलएलपी को अपने एनुअल अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न हर साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना पड़ेगा। इसको देना पड़ेगा आरओसी। यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स को पार्टनर बनाना पॉसिबल नहीं है, इधर वो भी पॉसिबल है। Okay, minor can be admitted to the benefits of partnership. Here also minor can be admitted to the benefits। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इधर प्रायर कंसेंट लिखा हुआ है, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। पर नॉर्मली एलएलपी में या पार्टनरशिप फर्म में किसी माइनर को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। That was the difference between partnership firm and LLP। Now difference between LLP and company। ओके, इसका गवर्निंग है, ये है, इसका ये है। ओके, जो लोग पैसा देते हैं उनको मेंबर बोलते हैं, इधर उनको पार्टनर बोलते हैं। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट। इधर अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, जिसको बोला जाता है एलएलपी अग्रीमेंट। ओके, इधर नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। इधर क्या लिखना जरूरी है? एलएलपी। नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 से 200, पब्लिक कंपनी में 7 to अनलिमिटेड। और इसमें कोई भी मेंबर बन सकता है। मेंबर्स कैन बी ऑर्गेनाइजेशंस, कैन बी ट्रस्ट, कैन बी अदर बिजनेस फॉर्म्स और इंडिविजुअल्स। ओके, यहाँ पे मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। देखो, आपका जो
कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, तो मुझे मेरी पार्टनरशिप फर्म को बड़ा बनाना है, सिंपल स्ट्रक्चर रखना है, पर कंपनीज जैसा कंप्लायंस भी नहीं करना है, तो एलएलपी बना दिया। नंबर ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड है, दो दे कीप इट समवेयर क्लोज टू 50 और 100, उससे ज्यादा नहीं करते हैं, बट ऐसा कोई लिमिट नहीं है। ओके, इसमें मेंबर कौन बन सकता है? कैन बी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू एलएल नॉमिनी, मतलब एलएलपी में इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकते हैं और दूसरी पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर बन सकती है। अ फर्म कैन बी अ पार्टनर इन एलएलपी, बट उसके लिए उसको किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? नॉमिनी। ये ऑल्सो लायबिलिटी इज लिमिटेड, कितना? अप टू अमाउंट अनपेड। आपने 5 लाख रुपए के शेयर परचेज किए थे, उसमें से आपने 3 लाख रुपए दे दिया, तो आपका रिमेनिंग लायबिलिटी सिर्फ 2 लाख का है। यहाँ पे भी कौन सा वर्ड था? अग्रीड कंट्रीब्यूशन। मैंने 10 लाख देने का वादा किया है, जब भी जरूरत पड़ी मैक्सिमम 10 लाख, नॉट मोर देन दैट। Here the management is done by board of directors which are elected by shareholders. Here the management is done by designated partners. Okay, कितने मिनिमम डायरेक्टर होते हैं? 2, इधर 3, इधर मिनिमम 2 designated partner. We can see from the comparison of 3 things: partnership, LLP and company. तो ये इन बिटवीन जो ऑप्शन है, इसमें इसके और इसके सारे एडवांटेजेस कवर हो जाते हैं और इनके जो भी डिसएडवांटेजेस थे। कंपनी के केस में कंप्लायंस एक बहुत बड़ा बर्डन था और पार्टनरशिप के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी एक बहुत बड़ा बर्डन था, वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इट्स अ बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस स्पेसिफिकली फॉर, मैं अभी भी, मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि एलएलपी ज्यादातर प्रोफेशनल्स ही यूज करते हैं अभी भी, या तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूँ। ज्यादातर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अभी भी ट्रेडिशनल फॉर्म में चल रहे हैं, दैट इज प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, दैट इज ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी आपने ये 2 चीजें पढ़ी ना, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्पेसिफिकली ये जो फर्स्ट वाला डिफरेंस है 17 पॉइंट्स, सॉरी 15 पॉइंट्स का, ये नंबर गलत है यहाँ पे। आप ये सारी चीजें एलएलपी के फीचर्स में देख सकते हो। यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स इन द फीचर्स ऑफ एलएलपी। इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, नो म्यूचुअल एजेंसी। इसको गवर्निंग कौन करता है? एलएलपी अग्रीमेंट है ना। इट्स एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब ये पॉइंट नंबर 3 जैसा ही है। इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है लाइक अ कंपनी। ओके, इट इज हैविंग अ कॉमन सील, मतलब एक नॉर्मल स्टैंप होता है जिसके बिना कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। लायबिलिटी लिमिटेड है, मैनेजमेंट कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, ये हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था कि एनपीओ बनाना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका नेचर या स्ट्रक्चर पार्टनरशिप नहीं हो सकता। इफ इन्वेस्टिगेशन इज टू बी डन, देन हु कैन ऑर्डर? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मर्जर, इसको बोलेंगे मैरिज, है ना। 2 people और more than 2 people are coming together. Okay? कन्वर्जन इनटू एलएलपी, कौन कौन कन्वर्ट कर सकता है? फर्म टू एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड टू एलएलपी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। ये तीनों पॉसिबल है। For an LLP, yes, there is a concept of for an LLP in the